रामलाल एक किसान था। वह एक छोटे से गांव में रहता था जहां हर कोई एक दूसरे को जानता था और एक दूसरे की मदद करता था। गांव की गलियां संकरी और कच्ची थीं, लेकिन वहां के लोग दिल से अमीर थे। रामलाल का घर भी मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा आंगन था। वह अपने खेतों में कड़ी मेहनत करता था। सूरज उगने से पहले ही उठ जाता और देर रात तक काम करता रहता। वह अपने खेतों में हल चलाता, बीज बोता और फसल की देखभाल करता। उसकी मेहनत का फल उसकी फसलें थीं, जो उसकी जीविका का साधन थीं। वह एक दयालु आदमी था, जो हमेशा दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता था। गांव में किसी को भी मदद की जरूरत होती, रामलाल सबसे पहले पहुंचता। रामलाल का दिल सोने का था। वह अपने गांव के बच्चों को पढ़ाई में मदद करता, बुजुर्गों का सम्मान करता और जरूरतमंदों को खाना खिलाता। वह हमेशा दूसरों की मदद करता था, चाहे वह किसी भी स्थिति में हो। उसकी उदारता और दयालुता के कारण गांव के लोग उसे बहुत मानते थे। सभी उसका सम्मान करते थे। लेकिन रामलाल गरीब था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर थी और वह अपने परिवार का पेट पालने के लिए संघर्ष करता था। वह अपने परिवार के साथ एक छोटे से घर में रहता था, जहां खाने पीने की चीजें भी सीमित थीं। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। उसके कपड़े पुराने और फटे हुए थे, लेकिन उसने कभी अपनी गरीबी का रोना नहीं रोया। उसकी पत्नी पार्वती एक मजबूत महिला थी, जो हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। पार्वती भी खेतों में काम करती थी और घर का सारा काम संभालती थी। वह रामलाल के साथ हर मुश्किल घड़ी में खड़ी रहती थी और उसे हिम्मत देती थी। वह हर सुख दुख में उसका साथ देती थी। रामलाल ईमानदारी में विश्वास रखता था। वह हमेशा कहता था, मेहनत और ईमानदारी सबसे बड़ा खजाना है। रामलाल का मानना था कि ईमानदारी और मेहनत से ही जीवन में सच्ची सफलता मिलती है। उसने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए। वह अपने बच्चों को सिखाता था कि जीवन में सच्ची खुशी और संतोष मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। उसने अपने बच्चों को भी यही संस्कार दिए। रामलाल का जीवन एक प्रेरणा था, जो हमें सिखाता है कि सच्ची खुशी और संतोष मेहनत और ईमानदारी से ही मिलती है। रघुवीर सिंह जमींदार था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपनी संपत्ति और शक्ति का उपयोग केवल अपने लाभ के लिए किया। गांव के लोग उसकी छाया में जीने को मजबूर थे और उनकी मेहनत का फल हमेशा रघुवीर सिंह की जेब में जाता था। उसके पास ज्यादातर जमीन थी। यह जमीनें पीढ़ियों से उसके परिवार के पास थीं और उसने इन्हें अपने नियंत्रण में रखने के लिए हर संभव प्रयास किया। गांव के किसान उसकी जमीन पर काम करते थे, लेकिन उन्हें कभी भी अपने काम का पूरा फल नहीं मिलता था। वह एक लालची आदमी था। उसकी लालच की कोई सीमा नहीं थी। वह हमेशा अधिक से अधिक धन इकट्ठा करने की सोचता रहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। उसे सिर्फ पैसों की परवाह थी। उसके लिए इंसानियत और नैतिकता का कोई मोल नहीं था। वह अपने फायदे के लिए किसी भी व्यक्ति का शोषण करने से नहीं चूकता था। वह गांव वालों का शोषण करता था। वह उन्हें हमेशा डराता धमकाता रहता था, ताकि वे उसके खिलाफ आवाज न उठा सकें। उसकी कठोरता और निर्दयता के कारण गांव के लोग हमेशा भयभीत रहते थे। रघुवीर सिंह बहुत ज्यादा किराया वसूलता था। वह हर महीने किसानों से भारी रकम वसूलता था, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति और भी खराब हो जाती थी। किसान अपनी मेहनत की कमाई का बड़ा हिस्सा उसे देने को मजबूर थे। वह किसानों को बहुत कम पैसे देता था। उनकी मेहनत का सही मोल कभी नहीं मिलता था। किसान दिन रात मेहनत करते थे, लेकिन उनकी मेहनत का फल रघुवीर सिंह की तिजोरी में चला जाता था। अगर कोई शिकायत करता तो वह उन्हें जमीन से निकाल देने की धमकी देता था। उसकी धमकियों के कारण किसान हमेशा डर के साए में जीते थे। वे जानते थे कि अगर उन्होंने रघुवीर सिंह के खिलाफ कुछ कहा तो उनकी रोजी रोटी छिन जाएगी। रामलाल उसकी जमीन पर काम करता था। वह एक ईमानदार और मेहनती किसान था, लेकिन उसकी मेहनत का फल उसे कभी नहीं मिलता था। वह हमेशा रघुवीर सिंह के अत्याचारों का शिकार होता था। वह अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा किराए के रूप में देता था। उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन वह फिर भी ईमानदारी से काम करता था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसका असली धन है। रघुवीर सिंह अक्सर रामलाल का मजाक उड़ाता था। वह उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता था। उसकी निर्दयता और कठोरता के कारण रामलाल हमेशा दुखी रहता था। वह उसे ईमानदार होने के लिए मूर्ख कहता था। रघुवीर सिंह का मानना था कि ईमानदारी से कोई फायदा नहीं होता।
उसके लिए केवल धन ही सब कुछ था। वह कहता था ईमानदारी से पेट नहीं भरता, उसके लिए केवल धन और संपत्ति ही महत्वपूर्ण थी। वह हमेशा रामलाल को ताना मारता रहता था। रामलाल उसकी बातों को अनसुना कर देता था। वह जानता था कि उसकी मेहनत ही उसकी असली पहचान है। वह रघुवीर सिंह की बातों का बुरा नहीं मानता था और अपने काम में लगा रहता था। वह कड़ी मेहनत करता रहता था। उसकी मेहनत और ईमानदारी ही उसकी असली ताकत थी। वह जानता था कि एक दिन उसकी मेहनत का फल उसे जरूर मिलेगा। एक दिन रामलाल अपने खेत की जुताई कर रहा था। उसने महसूस किया कि हल से कुछ सख्त चीज टकराई। उसने जांच करने के लिए रुक गया। उसने जमीन में एक धातु का डिब्बा दबा हुआ देखा। उसने उसे अपने हाथों से खोदकर निकाला। उसने उसे धीरे से खोला। उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। डिब्बा सोने के सिक्कों से भरा था। यह एक छिपा हुआ खजाना था। रामलाल का दिल जोर से धड़क रहा था। उसके मन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या वह सही कर रहा था? क्या यह उसका हक था? उसने इतना धन कभी नहीं देखा था। उसकी आंखें चमक उठी। यह खजाना उसकी जिंदगी बदल सकता था। वह अमीर हो सकता था। वह नए कपड़े, एक अच्छा घर और अपने परिवार के लिए खाना खरीद सकता था। उसकी कल्पनाएं उसे दूर ले जा रही थी। उसने अपने परिवार को खुशहाल देखा। वे सब मिलकर हंसते और खाते। उसकी पत्नी और बच्चे नए कपड़ों में बहुत खुश दिख रहे थे। लेकिन फिर उसने रघुवीर सिंह के बारे में सोचा। रघुवीर सिंह ने हमेशा उसकी मदद की थी। वह एक ईमानदार और नेक इंसान था। जमीन उसकी थी, खजाना भी उसी का होगा। रामलाल के मन में एक संघर्ष चल रहा था। क्या वह इस खजाने को अपने पास रख सकता था? रामलाल जानता था कि उसे क्या करना है। उसने अपने दिल की सुनी और एक निर्णय लिया। उसने डिब्बा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर एक संतोषजनक मुस्कान थी। उसने उसे वापस करने का फैसला किया। वह जानता था कि यह सही काम था। उसकी आत्मा को शांति मिली। रामलाल भारी डिब्बा लेकर रघुवीर सिंह के घर गया। उसे पसीना आ रहा था। उसका दिल भारी था। वह जमींदार की प्रतिक्रिया के बारे में अनिश्चित था। उसने रघुवीर सिंह को खजाना दिखाया। उसने उसे बताया कि उसे यह कैसे मिला। उसने कहा, यह जमीन आपकी है, यह खजाना आपका है। रघुवीर सिंह हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसने रामलाल से ऐसी ईमानदारी की कभी उम्मीद नहीं की थी। उसने उस गरीब किसान को देखा। उसे खुद पर शर्म आ रही थी। उसने हमेशा रामलाल के साथ बुरा व्यवहार किया था। उसने उसे मूर्ख कहा था। लेकिन रामलाल ने सच्ची ईमानदारी दिखाई थी। रघुवीर सिंह को अपनी गलतियों का एहसास हुआ। रघुवीर सिंह ने रामलाल को गले लगा लिया। उसने कहा, तुम एक सच्चे हीरे हो। तुमने आज मुझे एक बहुमूल्य सबक सिखाया है। उसने खजाना लेने से इनकार कर दिया। उसने कहा, यह तुम्हारा है। तुम अपनी ईमानदारी के लिए इसके हकदार हो। रामलाल हैरान रह गया। उसने रघुवीर सिंह को धन्यवाद दिया। उसने कृतज्ञता से खजाना स्वीकार कर लिया। रामलाल की ईमानदारी की खबर फैल गई। सभी ने उसकी प्रशंसा की। रघुवीर सिंह बदल गया। वह दयालु और उदार बन गया। उसने किराया कम कर दिया। उसने गरीब किसानों की मदद की। उसने गांव में एक स्कूल और एक अस्पताल बनवाया। गांव समृद्ध हो गया। सभी खुश थे।